हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस पाइथन के प्रोग्राम में मैं आपको एक फंक्शन के ज़रिए एक नंबर में से सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को रिटर्न करवा के दिखाऊंगा। ये जो फंक्शन है इसकी कैटेगरी है आर्गुमेंट विथ आर्गुमेंट द रिटर्न्स वैल्यू। आप कहेंगे कहाँ आर्गुमेंट है? देखिए, इसको हम कहेंगे आर्गुमेंट। कौन सा आर्गुमेंट? एक्चुअल आर्गुमेंट, यानी एक्चुअल पैरामीटर। जब इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो ये वाला इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा। इसके इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होते ये जो 295 है वो आ जाएगा इस एन में। ये क्या है? ये फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। जहाँ से कॉल होता है उस वाले आर्गुमेंट कहते हैं एक्चुअल, और जहाँ पर आपका फंक्शन डिफाइन किया जाता है वहाँ के आर्गुमेंट कहते हैं फॉर्मल। तो जैसे ही यहाँ 295 आ जाएगा तो मेरे टी में 10 इनिशियलाइज हो जाएगा। मैंने टी में 10 देने का पीछे कारण क्या है? क्योंकि मैं सबसे छोटा नंबर रिटर्न करवा रहा हूँ तो मुझे सबसे बड़ा नंबर देना पड़ेगा, और सिंगल डिजिट के हिसाब से सबसे बड़ा नंबर 10 ही है। और अगर सबसे बड़ा नंबर, अगर सबसे छोटा नंबर डिस्प्ले किया तो मैंने ये किया, और सबसे बड़ा क्या होता मैं सबसे छोटा ये था। तो यहाँ पर क्या हुआ? टी में 10 गया। टी में 10 जाने के बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, दैट इज व्हाइल लूप। जब तक n 0 नहीं हो जाता, मतलब जब तक 295 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप घूमता रहेगा। तो 295 0 नहीं है, मैं कंडीशन सेट कर देता हूँ, यहाँ 0 नहीं है। इसके बाद आर में क्या आया? इंटीजर डिवीजन है तो आर में रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ आ गया आपका 5। फिर ये चेक किया जाएगा, ये वाला कंडीशन 2 है, तो 5 क्या टी के 10 से छोटा है? हाँ छोटा है। जैसे ही ये इसका कंडीशन ट्रू हो गया तो आर्क में जो 5 था वो आपका टी में आ गया, इसको काटो, ये ओवरराइट हो जाएगा। फिर ये वाला ओवरराइट होने के बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट करेगा। ये ठीक होता है तो ये और ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर ये गलत होता तो स्ट्रेट में यहाँ आ जाएगा। तो 290 को जब 10 से डिवाइड किया जाएगा उसका क्वेश्चन आएगा 29। फिर यहाँ नहीं आएगा, फिर यहाँ से फिर वो ऊपर की ओर जाएगा। 29 0 नहीं है। फिर आर में आएगा, क्या आएगा? 9 आएगा। आर में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आर का 9 क्या टी के 5 से छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है। फिर क्योंकि ये गलत हुआ इसलिए ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ आ जाएगा कंट्रोल। एन में कितना था? 29। कितना आ गया? 2 आ गया। 2 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स करेक्ट। फिर यहाँ पर 2 को जब 10 से डिवाइड किया जाएगा आर में 2 आएगा, क्योंकि इंटीजर डिवीजन है कोई वैल्यू डेसिमल में नहीं आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो आर में कितना गया? 2 गया। तो आर का 2 क्या टी के मतलब 5 से छोटा है? हाँ छोटा है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर गया इसलिए आर का जो 2 है वो टी में इनिशियलाइज हो जाता है, असाइन हो जाता है। फिर ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब इसका क्या होगा? 2 को अगर 10 से डिवाइड किया जाता है तो वो 0 आएगा। अब फिर काउंटर यहाँ जाएगा, n का 0 0 के इक्वल नहीं है, पूरा गलत हो जाएगा। गलत होने के कारण इंस्ट्रक्शन काउंटर यहाँ आ जाएगा। अब t को रिटर्न किया जा रहा है, t में क्या है? देखिए 2 है। कहाँ रिटर्न हो रहा है? इस वाले वैल्यू में रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर r में 2 आ गया। 2 आने के बाद फिर ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, द स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2। r में जो 2 था वो इस वाले r से प्रिंट किया जाएगा। इस वाले प्रोग्राम को मैंने कंप्लीटली फंक्शन के जरिए एग्जीक्यूट करवाया, जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो ये वाला जो कैटेगरी है मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, विथ आर्गुमेंट दैट रिटर्न्स वैल्यू। देखिए, विथ आर्गुमेंट दैट रिटर्न्स वैल्यू। तो फंक्शन का उद्देश्य क्या है? किसी भी काम को अगर आपको बार बार करवाना हो तो उसके लिए हम फंक्शन को यूज करते हैं। ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन यूजर डिफाइंड भी होता है, सिस्टम डिफाइंड भी होता है। फंक्शन का कैटेगरी क्या है? विथ आर्गुमेंट दैट रिटर्न्स वैल्यू, with no argument that returns no value, with argument that returns value, with no argument that returns no value, और that returns value with argument। इस प्रोग्राम में कहीं भी आपको दिक्कत हुई है समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा फिर से अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।